भाग कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। जाट है हम। एक वोट नहीं देने का संजीव बालियान को, सारी अजीत सिंह को जागी। सत्ता के लिए जवानों को मरवा सकते हैं, किसानों को बर्बाद कर सकते हैं, कुछ भी करना पड़े इन्हें। सत्ता के लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। चुनावी यात्रा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर ज़िले में। बागपत और शामली के बाद अब हम शुरुआत करें मुजफ्फरनगर ज़िले से। मुजफ्फरनगर ज़िले का ये बुढ़ाना कस्बा है, जिसे कस्बा बुढ़ाना के नाम से जाना जाता है। और मुजफ्फरनगर वही ज़िला जहाँ 2013 में नफ़रत की शुरुआत हुई थी। नफ़रत की एक आंधी हुई जिसमें मुजफ्फरनगर ज़िले में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई, दंगे हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जो दो समुदाय थे दोनों आपस में बट गए और शायद किसी एक पार्टी को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। वो सदस्य से लेके एमपी तक वो उन सब की हर जगह सीट आई और वो केंद्र में काबिज़ हो गई। लेकिन अब 2019 आ चुका है, हालात बदल चुके हैं। तो कितने हालात बदले हैं यहाँ के? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही यहाँ पर इस इलाके में अभी भी चल रहा है या फिर विकास की भी कुछ मुद्दे यहाँ पर हैं? मैं विजुअल में आप लोगों को दिखा दूँगा कि रोड की क्या हालत है, एजुकेशन यहाँ पर क्या हालत है, और पास के जो दो ज़िले थे शामली और बागपत, उनमें क्या स्थिति रही है। आपका नाम? अनीस। देखिए 2013 में जिस तरह की यहाँ एक नफरत की आंधी चली थी और दो समुदाय आपस में बट गए थे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक चुनाव बनकर रह गया था। विकास वो लेकर तो आए थे लेकिन वो विकास कहीं दिखाई नहीं दिया था। अभी 2019 में क्या स्थिति बनी है? लोग आपस में कितने वापस आए, कितने जुड़े हैं आपस में? आपस में तो सभी जुड़ गए। ख़ास तौर से जाट और मुस्लिम तो एक जगह हो ही गए, दलित भी साथ हैं हमारी, और विकास तो कुछ हुआ ही नहीं आज ही। तो देखिए जो वादे किए थे कि इस क्षेत्र का उद्धार करेंगे, रोड बनाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, एजुकेशन आएगी, कुछ ऐसा कुछ नया हो पिछले 5 साल में? नया कुछ नहीं हुआ। जो वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं हुए। हाँ, नहीं। आपका नाम? सुरेंद्र सहरावत। सुरेंद्र सहरावत। देखिए जो आपस में मतभेद हुआ था, नफरतें हो गई थी, बहुत सारे लोगों की जान गई है। अभी कितने हालात बदले, कितना पछतावा लोगों को हुआ उस घटना के बाद? सबको पछतावा है और आज हम बिल्कुल एक हैं, बिल्कुल एक जगह हैं। सभी धर्मों के लोग, सब 36 बिरादरी, आज हम बिल्कुल एक हैं। और भाजपा के हम सब लोग खिलाफ हैं। उसने नफरत फैलाई थी और दंगा करवा था। 100% भाजपा की जो थी ये चाल थी। कई योजनाओं से लग रही थी भाजपा जो है इसमें इस समाज में जो है फाड़ हो जा, और उसमें वो इस सन 2014 में कामयाब हुई थी। अब लोग समझ गए, अब सब एक है। कोशिश कर रही वो अब भी जगह जगह अब भी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही, यही उनका एजेंडा है। लेकिन लोग समझ चुके हैं, बिल्कुल एक माँ बाप के हो गए। आज जो है सभी हिंदू मुस्लिम यहाँ एक हैं। इसकी इन्हें हम दंगे में कोई कामयाबी हम भाजपा को किसी प्रकार की नहीं मिलने देंगे। देखिए जब ये सब चीज़ें हुई हैं तो लोगों को किस तरह से पछतावा हुआ है? लोगों ने क्या सोचा, क्या सोच के आपस में मिले कि हमारा इनके बिना काम नहीं चलेगा और इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा? तो क्या क्या मुद्दे रहे, क्या क्या चीज़ें रहीं जिससे आप लोग सब आपस में एक जगह जुड़े हैं आज? भाई एक तरह से इस तरह जुड़े हैं कि इन्होंने 2013 में दंगा कराया, हिंदू मुस्लिम की एक लड़ाई इन्होंने आपस में। लेकिन अब लोग बाग समझ गए कि अब ये चीज़ होने वाली नहीं है। सब एक मंच पर आ गए और सब भाजपा के खिलाफ है। अब वो भाजपा ने जो वादे किए थे वो सारे खिलाफ। 14 दिन का वादा किया था योगी ने कि पेमेंट दिला देंगे, कोई पैसा नहीं दिलवाया। किसान जो है परेशान है। दूसरी चीज़ है कि अगर किसानों ने कोई आंदोलन करा दो उन पर लाठियाँ बजाए वहाँ से दिल्ली के अंदर, तो अब कैसे वोट दे देंगे इन्हें? कोई वोट देने वाला नहीं है। भाजपा को हरावेंगे 100 के 100%। आगे उसकी किस्मत है, बस आगे उसकी किस्मत है 100 के 100। देखिए ये इस क्षेत्र को चीनी बेल्ट कहा जाता है और बाद में इसमें ही नफरत घोल दी गई, यानी चीनी को नफरत में बदल दिया गया। अब जब लोग वापस आए हैं तो आप लोग किसे समर्थन दे रहे हैं? चौधरी अजीत सिंह RLD गठबंधन। अच्छा, महागठबंधन को? हाँ, गाँव कुरावे से जाट है हम। एक वोट नहीं देने का संजीव बालियान को, सारी अजीत सिंह को जागी। अच्छा, क्यों नहीं देंगे? क्या नाराजगी है उनसे? उन्होंने वादे किए थे कि क्षेत्र का उद्धार करें, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं किया? कुछ नहीं काम करवाया, कुछ भी कुछ नहीं काम कराया। कोई सड़क नहीं, हमारी सारी सड़क टूटी पड़ी नुक्की हुई। और 5 साल में वोट मांगना रहा था, सबने नकार दिया।
तो 5 साल के बाद उसके बाद फिर नहीं दौरा करा आपके गांव का? ना, एक का ब्याह था, दिमाग था। हाँ मतलब उसके बाद से वो चुनाव की मौसम के दौरान दिखाई दिए? हाँ दिखाई दिए, वोट लेने तो चुनाव में वोट लेने? हाँ टाल कर दी लोगों ने सबने, दे नहीं। देखिए इससे पहले भाजपा सिर्फ यहाँ से 2 बार जीती है, 2014 में और एक बार 1998। जब भी हिंदुत्व का नारा वो लेकर चले, उन्होंने नफरत की राजनीति की है, उन्हें फ़ायदा मिला है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि इस नफरत को आप लोग कम कर पाएंगे? भाई बात ऐसी है ना, तो इनका काम चला मेरे बिना ना हमारा चला इनके बिना। किसान मजदूर एक जगह मिलकर काम करेंगे तो काम चलेगा। या बीजेपी इतनी खराब पार्टी है, इसने भाई भाई बिठा दिया, आपस में दंगे करा दिए। और ये विकास की बात करें, विकास पैदा होता तो लोग को घोड़ी चढ़ लेता। कहाँ करा विकास इन्होंने? कहीं दिखाई दे रहा विकास? योगी मोदी और हमारी छत पे सिर पर छोड़ दिया ये आवारा पशु की आप बात कर रहे हैं? 3 आदमी, तीनों की ड्यूटी लग रही, 8 घंटे एक ड्यूटी देखा हुआ, 8 घंटे एक ड्यूटी देखा हुआ। बतेरी नौकरी लगवा दी इन्होंने तो। सारू को हिल्ला पकड़ा दिया घर वालों को। तो मतलब इस तरह का हिल्ला पकड़ा है कि परेशान भी आप हो, पैसा भी आपका खर्च हो, टाइम भी आपका ही लगे और दिक्कत भी सारी आपको उठानी पड़े। घुमा दिया इन्होंने तो ये किसान लोग, ये इनके बारे में सोच ही ना सके। इन्होंने कुछ करा नहीं करा, यंगे तो गाय बछड़ू में उड़ा दिए। निंगा साड़ा का दूसरा काम जोड़ दिया इनकी, गैल खाद बीज का, दवाई का, सारी चीज़ महंगी करा दी, बिजली का बिल महंगा करा दिया। अब वोट कहीं को दे दें ना। अच्छा, जो गौशाला के बनाने के वादे किए थे, इतने सारे आवारा पशु सब परेशान है। मतलब आम आदमी, किसान तो है ही परेशान, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो किसान का ही होता है। और इन्होंने ही 2014 से पहले किसानों को आपस में, किसान और मजदूर को आपस में भिड़ा दिया था, और अब किसान ही परेशानी उठानी पड़े। तो गौशाला बनी है नहीं, कुछ ऐसा कुछ बना है जो वादे किए थे प्रदेश सरकार ने? कोई नहीं बनी। और मैं आपसे एक और बात बता दूं, इस लोकसभा में जो हमारे चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं, बहुत बड़े, और उन्होंने करीब 1.5-2 साल से इस क्षेत्र में फिर दोबारा से मेहनत करी और जाट मुस्लिम को एक प्लेटफार्म पर लाने का काम करा। तो ये है कि इस क्षेत्र पे इतना बड़ा एहसान चौधरी साहब का हो गया कि ये हमारी ज़िंदगी में उतर नहीं सकता। जो नफरत थी वो सब प्यार में चौधरी साहब ने फिर बदल दिया। तो ये चुनाव तो 70 साल से आ रहे जा रहे, हार रहे जीते, सरकार कभी किसी की आली कभी। ये चुनाव तो हमारी आन बान शान का चुनाव है। चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि नफरत पर मोहब्बत की जीत वाला चुनाव है? चौधरी अजीत सिंह ने लगा दी और हम मरते दम तक एक का खून का टपका चौधरी अजीत सिंह के लिए जिंदा रहेंगे। इतना प्यार उन्होंने हमारे में बढ़ा दिया। देखिए आप थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, पूछना चाहूँगा, आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, नौकरी के लिए यहाँ आसपास इंडस्ट्री कुछ बनी है, कुछ ऐसा कुछ हो 5 साल में? देखिए, पहला तो इस ज़िले पे चौधरी अजीत सिंह का बहुत बड़ा किसानों पे एहसान है, उसने 9 शुगर फैक्ट्री लगवाई थी। अब रही इस सरकार की, भाजपा की, हमारा गन्ने का पेमेंट देखें, गन्ने का पेमेंट हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आज लागू हो गया, 6ठा महीना चालू हो गया, 1 पैसा हमारा नहीं आया इस साल का 2019 का, 18-19। अगर हमारा कोई बीमार होता है घर में, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? कहाँ से पैसा? देखिए बहुत बढ़िया बात है, मतलब बहुत सही बात बोली आपने कि अगर पेमेंट नहीं होगा तो घर का गुजारा कैसा होगा? कैसे हम अपने बच्चों की फीस कहाँ से जमा करेंगे? तो इस सरकार ने तो हमें अनपढ़ कर दिए, गरीब कर दिए, हमारा जीने तक का अधिकार इसने छीन लिया। रही किसान की दुर्दशा की, अगर किसान के पास पैसा नहीं है, मजदूर को भी पैसा नहीं मिलेगा, व्यापारी के पास भी पैसा नहीं जाएगा। तो ये सरकार तो इतनी खराब, आप कहिए, मैं कोई अब शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसी गलत सरकार और ऐसी गलत नीतियों का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। हम लोक दल के आज तक चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं और हम उन्हीं के रहेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपना नाम बताइए। ये प्रधान मैं चौधरी अनवर। अच्छा, कहाँ से प्रधान? बसाना प्रधान। अच्छा, बसाना से। देखिए जो आपस में इतना मतभेद पैदा हो गया था, अभी आप लोग सब मुस्लिम भी और हिंदू सब मिलके इस चुनाव में आ रहे हैं बड़े प्यार से। बड़े प्यार से जी। तो नफरत के खिलाफ आप लोग खड़े हो रहे हैं। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? महागठबंधन को किस तरह महागठबंधन किस तरह टक्कर देगा भाजपा? महागठबंधन तो जीतना पड़ा सारे को। अच्छा, सारे को जीतना पड़ा। सारे को। आपको उम्मीद है क्या जिससे यहाँ पर बढ़िया वोट से जीतेंगे? घनी ज़्यादा वोट होता है। घनी ज़्यादा। क्या आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए क्या योजनाएं सरकार ने दी हैं पिछले 5 सालों में या 2 साल से जो प्रदेश में सरकार चल रही है, उसने कितना बुजुर्गों का ध्यान रखा है? जो वादे किए गए थे धरातल पे कितने खरे उतरे? कागजों पर सरकार चला दी गई। अच्छा। और दंगे जो यहाँ हुए थे, ये सिर्फ इसलिए हुए थे कि यहाँ
चौधरी साहब की बीवी भी चुनाव जीत कर गई, वो हिंदू और मुसलमानों ने चुनाव जिता कर भेजा। अब यहाँ लोकदल के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती। ये दंगे जो 2013 में कराए थे वो इसलिए कराए थे इन लोगों ने। अब जो है अब फिर सुधार आ चुका है। अब यहाँ का हिंदू और मुसलमान जो है वो परेशान होकर फिर लोकदल को या गठबंधन को वोट देगा, आपस में जुड़ चुका। अब एक हो चुका। हाँ, अब यहाँ का जाट और मुसलमान। जी, आप कुछ कह रहे हैं इस पर? जी आप क्या करते हैं पहले बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सरकार चल रही है वर्तमान में, ये चाहे किसान के मामले में हो, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर या किसान को बिल्कुल धरती में उतारकर ये सरकार चला रहे हैं। इन्होंने किसानों के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। ये केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। किसान को इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया कि किसान अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर हो गए हैं। और जो किसान अपनी ज़मीन को माँ के समान पूजता था, आज वही किसान इस ज़मीन को बेचने पे मजबूर है। ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है। किसानों की आमदनी दुगने की बात कर रहे थे, लेकिन किसान जो पैदा कर रहा है उसे भी इन्होंने गाय बछड़ों से खिलवाकर युवाओं को, बुजुर्गों को चौकीदार बना दिया है। इंजीनियरों को कह रहे चौकीदार बनो, डॉक्टर ऐसा चौकीदार बनाया है जो खुद ही परेशान हो, खुद ही परेशान है, चौकीदारी कर रहे हैं रात को 12-12, 2-2 बजे तक अपने खेतों में। जो फसल बची उसे अगर हम मिल में लेके गए तो उसका भी इतिहास में पहला मौका है जब से देश आज़ाद हुआ है कि 1 रुपया भी इस निकम्मी सरकार ने गन्ने के रेट पर नहीं बढ़ाया है। तो आमदनी दुगनी का कौन सा फार्मूला है मोदी जी दे रहे हैं? डीएपी के दाम दोगुने कर दिए, यूरिया का वेट घटा दिया। बार बार मीडिया में बैठकर बोलते हैं, कहते हैं कि मैंने डबल आय कर दी है, डबल मतलब आपके तनख्वाह बढ़ा दी, किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। ऐसा कुछ हुआ? किसानों का किसी का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। मेरे किसानों से फसल बीमा के नाम पर दुनिया भर का पैसा वसूल रही है सरकार। मेरा खुद का 5 बीघे का खेत जल गया था ईंख का, मुझे 1 रुपया नहीं मिला। रिपोर्ट दर्ज कराई, आज तक रिकॉर्ड है 1 रुपया हमें नहीं मिला। तो फसल बीमा के नाम पर ये सरकार किसानों से। अच्छा, रोडों की क्या हालत है? कैसे रोड बने हैं यहाँ पर? कुछ स्थिति बढ़िया है? जैसे मैं देख रहा हूँ टूटे फूटे पड़े हैं। दिल्ली से चल के आया हूँ तो कहीं मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। रास्ते बहुत ख़राब है, गंदे, मतलब जो कहीं आ जा तो बिल्कुल ख़राब है। न साइकिल वाला भी न पैदल भी नहीं जा सकता। अच्छा, इतने ख़राब रास्ते बने। अच्छा, स्थिति कन्वेंस की स्थिति क्या है? वाहन कैसे चलते हैं सरकार की तरफ से कि कहीं गांव में आने जाने के लिए कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है जी, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं जी। हमारी ये बड़ौद से मुजफ्फरनगर की 4 लेन सड़क पास थी पिछली सरकार में, और इस निकम्मी सरकार ने इसे सिंगल में ही दोनों साइड से 1.5 मीटर बढ़ाने का प्रस्ताव करके ये ड्रामा चल रहा है इनका। मैं आया हूँ बड़ौद से चल के सीधा अभी इस रोड पे। इस रोड की बहुत हालत खराब, बहुत छोटी रोड है। आप कह रहे हैं डबल प्रस्ताव इसका पास हो गया था पहले? हाँ, डबल रोड बननी थी, लेकिन इन्होंने इसे डबल करके और सिंगल कर दिया, और दोनों साइड के पेड़ कटवाकर सरकार खा गई है। रात में कोई ऐसी सुविधा है गांव में जिससे परेशानी ना हो? क्योंकि हो सकता है लूट उट का खतरा भी रहता होगा रात में, गुंडे बदमाश का भी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है यहाँ पर, और रोड की क्या हालत है? रोड की हालत तो ये है जी, यहाँ जो अखिलेश सरकार ने रोड पास कराए थे, इन बनवाए थे, उनके गड्ढे की पूर्ति नहीं कर सकी है सरकार। नहीं बनवाने की तो बात दूसरी बात है। अच्छा, नहीं भी नहीं, हाँ। पुराने की भी स्थिति ठीक नहीं, पुराने की गड्ढे की पूर्ति नहीं कर सकती जितने अखिलेश ने रोड बनाए। जो पास अखिलेश सिंह ने कराए वही रोड ये अब रिपीट कर रहे हैं 1.5 मीटर करके। ये चोरों की एक युवा वाहिनी बन रही है यहाँ। मोटरसाइकिल चुराना और इधर उधर के जितने गलत काम है सारी युवा वाहिनी कर रही है। सब स्थिति खराब, क्योंकि सरकार ने इतने सारे इनकाउंटर कराए हैं, इतने सारे लोगों को बोल रहे हैं कि या तो प्रदेश छोड़ो या दुनिया छोड़ो। ये काउंटर सब पार्टी बेस पर कराया जा रहा है। जो इनके खिलाफ बोलता है उसके काउंटर हो जाते हैं, और जो इनके माफिक बोल रहा उसका संरक्षण दे रही है। ये देश के बहुत बड़े राजनीतिक कलाकार कहना चाह रहे सब पॉलिटिकल इनकाउंटर है जो उनके खिलाफ है। उन्हें आजाद भारत में इतनी सड़कों की हालत बुरी कभी नहीं हुई जितनी अब की बार हो रही। हाँ, एक काम तो करा इसने भाई, 250 रुपये बिल था 1000 रुपये कर दिया, 12 के 1800 रुपये कर दिए। ये तो काम करा इसने, सारी महंगाई बढ़ाई, डबल करी है। हाँ, इसका पैसे का कोई वो नहीं है कि पहले जो काम हम अपना 100 रुपये में दे लेकर करा लेते थे, आज खुलेआम 1000 रुपये मांगते हैं। हमारा यहाँ का प्रशासन इतना अच्छा बढ़ गया है। हाँ, सैकड़ों गुना मेरे भैया, सैकड़ों गुना। बगैर पैसे लिए होता ही होता नहीं भाई, मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ।
इसके अलावा हमारे मोदी जी जो कह रहे हैं कि हमने भाई स्ट्राइक के द्वारा ऐसे कर दिया, ये कर दिया, सेना का हमारी जो है राजनीतिकरण कर रहे, मेरे विचार से ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा, तो जो पुलवामा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आप लोगों से, पुलवामा जो अटैक हुआ था उसका राजनीतिकरण आपकी नज़रों में कितना हुआ है? 100%। 100%। ये सत्ता के लिए जवानों को मरवा सकते हैं, किसानों को बर्बाद कर सकते हैं, कुछ भी करना पड़े इन्हें। सत्ता के लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास की ये बात नहीं कर रहे। आज कल का भाषण कर रहे हैं कि हमें 5 साल गड्ढे भरने में लग गए। मेरठ कलनाल रोड बनवाया था अखिलेश सरकार में, उसकी आप हालत जाके देखिए, आज उसे मेंटेन करने की स्थिति में नहीं है। केवल और केवल ये एक प्रचार मात्र पार्टी है, प्रचार तंत्र इनका इतना कैड़ा है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अगर ये 5 साल मोदी जी दोबारा आ गए तो देश में विद्रोह होने की स्थिति है, गृह युद्ध भी छिड़ सकता है देश में। अच्छा, पुलवामा को लेकर जिस तरह से आप राष्ट्रभक्ति का नारा दिया गया था और बोल रहे थे कि सारा देश भाजपा के साथ है, मतलब वो बोल रहे हैं सरकार के साथ है, तो कितना राष्ट्रभक्ति का और कितना राजनीतिकरण हुआ है? भैया हकीकत तो यह है, इंदिरा जी के राज्य में 71 की लड़ाई में 94,000 सैनिक पाकिस्तान के अरेस्ट किए थे, बांग्लादेश का निर्माण किया था, लेकिन इंदिरा ने निकाला। चूँकि सेना तो सबकी है, सेना का राजनीतिकरण जो है मेरे विचार से देश का दुर्भाग्य है। रही नंबर 2 पे मेरे भैया, आपको मैं बताऊं, भाई कहते हैं चौकीदार चौकन्ना, इतना आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? महबूबा मुफ्ती से जो है अलग किया इसने, वो ये अलगाववाद जिसको कहते थे उससे करके देश में सारा जो ये तुम्हारे आतंकी जो है ये सब इसकी देन है मेरे भैया। जबकि हमारी मिलिट्री की गाड़ियों के साथ प्राइवेट का चलने का कोई औचित्य ही नहीं है, लेकिन इसने ही वो कानून करवाया उससे मिलके, वो जानबूझ के मरवाई। इसको तो शेख अब्दुल्ला सरेआम कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ, मैंने सुना चैनल पे कि मैं जो उससे कह रहा हूँ मुझे बताओ, इसने मोदी ने मरवाए। और विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा कुछ नहीं, मैं भी मोदी, तुम भी मोदी, मैं भी चौकीदार, तुम, ये कहाँ की बात है मेरे भैया? किस बच्चे को वहाँ पे बेरोजगार बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं? रोजगार की ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। शराब वाली बात है, जहाँ तक अगर पार्टी या एक मोदी ऐसे, अरे मेरे यहाँ से सामने देख लो, हाँ, उसको ये नहीं मालूम कि छोटे से शराब बनता है या बड़े से बनता है, तो ऐसी ऐसी बात करना एक प्रधानमंत्री का काम है क्या? सतीश भारती, सतीश जाटव है मेरा नाम। और इस सरकार में जो मोदी जी सरकार चल रही है, जितना उत्पीड़न दलित समाज का हो रहा है, शायद ही किसी सरकार में हुआ हो। जैसे अभी ताज़ा घटना है ऊना की, लोगों को नंगा कर करके पीट रहे हैं, और हमारे रामविलास पासवान जी कुछ नहीं बोले। वो ये कह रहे तो छोटी सी घटना है, इस घटना में मोदी जी भी कुछ नहीं बोले। तो पुरानी घटनाओं को भी छोटी सी अभी नजदीकी घटना, हाँ जी, इससे पुरानी घटना तो बहुत सारी व्हाट्सएप पे बहुत सारी है, उसे कहते हैं तो झूठा डाल दिया, नंगा कर करके लोगों को पीट रहे हैं। और अभी भी एक व्हाट्सएप पे आया कि महिलाओं को भगा के पीट रहे हैं। हाय तौबा मचा रही है, मरणासन स्थिति में छोड़ के पीट रहे हैं। और दलितों का आज इस सरकार में जितना उत्पीड़न हो रहा है किसी सरकार में नहीं हुआ। मोदी जी तो बस यही कह रहे हैं कि भाई मैं विकास कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वे तो सिर्फ और सिर्फ देश बाहर की यात्रा करके इस देश को कंगाल बना रहे हैं। अपना सूट पहनते हैं पता नहीं कितने लाख का पहनते हैं, 10 लाख 20 लाख, पता नहीं कितने लाख का पहनते हैं। और यहाँ गरीबी इतनी है, वे कहते हैं हमने गरीबी दूर कर दी। मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा कि बच्चे और बड़े जैसे कबाड़ में डालते हैं ना, खाना डाल देते हैं कचरा, उसे चुन के खा रहे हैं। वहाँ से रोना आता है। ऐसी स्थिति देश की कर दी है इस मोदी ने। और दलितों का तो इतना दुर्भाग्य है। आप लोग सब साथ आए हैं, सपा बसपा साथ आए हैं, तो आप लोग टक्कर दे पाएंगे? टक्कर महागठबंधन है ये, एक ये महासमर है, ये लहर है। मोदी भगाओ की लहर है ये। इतने तंग हो गए हैं, हर आदमी, किसान, मजदूर, किसी को भी ले लो आप, किसी भी बिरादरी में ले लो, ये तो झूठा सांग रच रहे हैं कि वो भी साथ है हमारे, वो भी साथ है हमारे। कोई साथ नहीं है। मोदी भगाओ देश बचाओ, ये नारा हो रहा है। देश बचाओ का नारा। जी एक हो गए इन लोगों का ना, फिर के एक हो गए और सब जी। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। अच्छा, आप किसान हैं, तो किसान से जुड़े मुद्दे पर पूछना चाहूँगा, कितना किसानों का फ़ायदा मिला है प्रदेश सरकार और जो सेंट्रल में सरकार बैठी है? बस सरकार 5 साल और दे दिए तो ज़मीन रहने की नहीं, ना काश्तकार रहेंगे ना ज़मीन रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। ना ज़मीन रहेगी ना काश्तकार रहेंगे। क्यों, ऐसा क्या हुआ?
भगवान प्रधानमंत्री है बहुत। अच्छा, बहुत भागवान प्रधानमंत्री है जिनके आप मतलब जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। वादे तो जो न करे वो पूरे करे। अच्छा, भाई ने 15 लाख का वादा करा था वो दे दिए सबको, ये पता नहीं सबके जेब मारे। अब आखिर में 2000 पाक 2000 रुपये दूंगा था मैं, मुझे वोट दे दो। अच्छा, 2000 रुपये में कैसे गुजारा कर लेंगे? 2000 तो बड़ी बात होगी। नहीं सवाल है जी, वो 2000 रुपये देकर वोट लेनी चाहे। अच्छा, उसने एक विकास तो करा कि मुसलमानों की औरतों को तो तंग करे, औरतों की विकास उनने कुछ करा नहीं, अपनी रखी नहीं, दूसरों की छुट्टी नहीं। हाँ, हमारी वो देखिए बहुत ही प्रोफेशनल वे में इन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सबको दे दिए, 15 लाख खाते में पहुंचा दिए और 15 लाख से 2000 पे आ गए हैं। सबसे पहले 2013 की बात करते हैं, जो दंगे यहाँ पर हुए थे, नफरतें फैलाई देखो नफरत फैलाई गई थी, उस चीज़ को तो आप फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि जो है ना वो उसे याद करके तो जो है ना और दुखी हो दर्द होता है। लेकिन मैं जो है ना, मैं ज़्यादा नहीं आपका कीमती वक्त लेना चाहता, सबके यहाँ और भी हैं। मैं बस जो है ना मोदी का जो है, मोदी जी का सिर्फ एक ही रिपोर्ट कार्ड बताऊंगा कि इन्होंने जो है ना 4.5 साल में क्या करा। सबसे पहला, भारत अपने पास से नहीं बता रहा, जो बिल्कुल जो है ना वर्ल्ड में फेमस हर चीज जो जिनकी जो है ना सर्वे के हिसाब से बता रहे हैं, जो सर्वे के हिसाब से जो सर्वे हो चुका है, और ये सर्वे कोई झूठा नहीं है, नेट से खोल के बता रहा। भारत जो है ना उच्चतम, अब तक उच्चतम बेरोजगारी दर से पीड़ित है, ये रिपोर्ट NSSO की है, ठीक है। दूसरा, दुनिया के शीर्ष सभी 10 प्रदूषित शहर देश में जो है ना भारत का नंबर पहला है, जो WHO डेटा बता रहा है, WHO। तीसरे नंबर पे भारतीय सैनिकों के शहीदों की संख्या 30 वर्षों में सबसे अधिक है। और आज मैं ये सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे दिल में जो है, और लोगों के दिल में ये बात सबसे बड़ी खुशी की है कि जो मुसलमान ये कसम खा चुका था कि हम जाट को कभी वोट नहीं देंगे, लेकिन आज देखो अपनी सारी चीज़ें भुला के, हर बात भुला के, सारे दुख सारे गम दूर करके, सिर्फ इस बात के लिए कि अपने मुल्क में अमन हो, प्यार हो, और यहाँ प्यार बढ़े, भाईचारा कायम रहे, नफरत करने वाले इस देश से दूर हो जाए। जो नफरत लोगों में कर रहे हैं, नफरत लोगों को सिखा रहे हैं, दिमाग को जो है नफरत से भर दिया लोगों के, वो नफरत दूर हो और भाईचारा कायम हो। मुस्लिम हिंदू सब भाई भाई है, सब एक जगह हो, सब इस देश में रहे, ये करना चाहिए। तो सभी ने ज़्यादातर एक ही बात पे जोर दिया, मुजफ्फरनगर जिले के लोगों ने, कि भैया भाईचारा पे जोर दिया गया है, और ये जो भूमिका निभाई है इन सबको एक साथ लाने में, वो चौधरी अजीत सिंह ने निभाई है। तो चौधरी अजीत सिंह को ये समर्थन कर रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि महागठबंधन के साथ है, नफरतों को हराना है, बीजेपी को भगाना है और देश को बचाना है, ये सब लोग ये बात कह रहे हैं। तो अगले एपिसोड का इंतजार करिए, तब तक आप लोग ये देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।